द बुक दैट सेव्ड द अर्थ बाय क्लेयर बोइको। क्लेयर बोइको द्वारा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को लिखा गया है। आज हम इसकी समरी करने जा रहे हैं। थिंक टैंक द रूलर ऑफ मार्स सेंड प्रोब 1 टू सर्वे ऑन द अर्थ बिफोर इन्वेडिंग सो दैट ही माइट रूल ओवर द अर्थ। थिंक टैंक जो कि मार्स ग्रह का शासक था, उसने धरती पर आक्रमण करने से पहले धरती का सर्वे करने के लिए प्रोब 1 नामक एक स्पेसक्राफ्ट को धरती पर भेजा। सो दैट ही माइट रूल ओवर द अर्थ। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह धरती पर रूल कर सके, शासन कर सके। आफ्टर लैंडिंग एट द सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी इन 2040 में सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी में लैंडिंग करने के बाद, उतरने के बाद, इट्स क्रू मेंबर्स कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप थिंक टैंक इंक्वायर्स ऑफ देम। इस प्रोब 1 के क्रू मेंबर्स थे कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप। थिंक टैंक जो कि उनका रूलर है, उनका शासक है, उनसे इंक्वायरी करता है, उनसे पूछताछ करता है अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में, सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में जहां पर वो उतरे हैं। देन डिक्लेयर्ड इट अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। और इंक्वायरी करने के बाद थिंक टैंक ने उनको ये बताया कि ये जो जगह है जहां पर वो उतरे हैं वह एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। देन ही कंसिडर्ड द बुक एज सैंडविचेज और आई कम्युनिकेशन सैंडविच डिवाइसेज। उसके बाद वह क्रू मेंबर्स को बताता है कि ये जो क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, इसमें रखी हुई जो किताबें हैं वो आई कम्युनिकेशन सैंडविच डिवाइसेज हैं या वो सैंडविचेज हैं। ही देन ऑर्डर टू डिकोड द कोड प्रिंटेड इन द वॉल्यूम ऑफ मदर गूज। और कुछ समय बाद उन्हें एक बुक मिलती है वहां से, और वह क्रू मेंबर्स को आदेश देता है कि वह मदर गूज का जो वॉल्यूम है, जो बुक है, उसके ऊपर लिखे हुए कोड को तोड़े, उसको डिकोड करे। It was only then think tank found that the earthlings had a high level civilization। और जब इस बुक की डिकोडिंग की जाती है, इसको तोड़ा जाता है, इसके कोड को, तब थिंक टैंक ये पाता है कि धरती पर जो रहने वाले अर्थलिंग्स हैं, लोग हैं, उनकी जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो सभ्यता है, वो काफ़ी ऊंचे दर्जे की है, हाई लेवल की है। एंड दे ऑल्सो नो हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर विद माइनिंग। और उसने ये भी पाया और ये भी जाना कि धरती के जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे कृषि को और माइनिंग को, खनन को आपस में कंबाइन किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। दे कुड ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स। और तभी उसको, थिंक टैंक को ये भी पता लगता है कि धरती के जो लोग हैं वो रेयर मेटल्स, दुर्लभ धातुओं की खेती कर सकते हैं, एंड हाई एक्सप्लोसिव्स, और साथ में उच्च कोटि के विस्फोटकों की भी वो खेती कर सकते हैं। He also found that earthlings had taught their domesticated animals musical culture। और उसने ये भी पाया कि धरती पर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपने पालतू जानवरों को म्यूजिकल संस्कृति सिखाई हुई है। एंड स्पेस टेक्निक्स, और उनको स्पेस टेक्निक्स भी बताई हुई है। He also concluded in a funny way how the earthlings had been launching an interplanetary attack of millions of cows। उसने बड़े अजीब तरीके से ये भी निष्कर्ष निकाला कि कैसे धरती के लोग जो हैं वो लाखों गायों के साथ इंटरप्लेनेटरी अटैक को लॉन्च करने जा रहे थे। Then he ordered Noodle to hold the attack। तभी उसने नूडल को धरती पर अटैक ना करने का, धरती पर आक्रमण ना करने का आदेश दिया, उसको रोक लिया। ऑन सीइंग द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी ही टुक इट एज हिमसेल्फ एंड हिज ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन। उसने हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीरों को देखकर ये मान लिया कि यह उसका महान और शक्तिशाली बलून दिमाग था, और ये जो तस्वीर थी ये उसकी अपनी थी। He felt that earthlings had seen him। उसने महसूस किया कि धरती वालों ने उसे देख लिया है, and were after him, और वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे थे। From the line had a great fall, he concluded that they had planned to capture Mars Central Control and him।
हैड अ ग्रेट फॉल, इस लाइन से उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि धरतीवासी उसे और मार्स के सेंट्रल कंट्रोल पर कब्जा करने की प्लानिंग बना चुके थे। ही कंसिडर्ड इट एन इन्वेशन ऑफ मार्स, उसने इसे मार्स के ऊपर, मंगल के ऊपर अटैक माना, आक्रमण माना, एंड ऑर्डर टू प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर हिम टू एस्केप विदाउट डिले, और बिना देरी किए हुए वहां से बचकर भाग निकलने के लिए उसने अपने लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करने के लिए आदेश दिया। ही ऑल्सो ऑर्डर टू प्रोब वन टू लीव द अर्थ एट वंस विदाउट लीविंग एनी ट्रेस, और उसने प्रोब वन को भी आदेश दिया कि वो धरती को बिना कोई निशान छोड़े तुरंत छोड़ दें। Then he ordered the invasion fleet to evacuate the entire Mars. तब उसने अपनी इन्वेशन आर्मी को आदेश दिया कि वह मंगल ग्रह को पूरी तरह से खाली कर दें, एंड टेक शेल्टर ऑन अल्फा सेंचुरी, और अल्फा सेंचुरी पर जाकर शरण लें, 100 मिलियन माइल्स अवे, जो 100 मिलियन माइल्स दूर थी। दिस वॉज हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन अटैक। इस प्रकार एक डस्टी पुरानी किताब ने धरती को मंगल वासियों के अटैक से, आक्रमण से बचा लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन डिड वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन, और वाई डज थिंक टैंक डिसाइड नॉट टू इन्वेड द अर्थ। इतिहासकार के अनुसार एक डस्टी पुरानी नर्सरी की कविताओं की किताब ने कैसे मंगलवासियों के आक्रमण से दुनिया को बचाया, या थिंक टैंक धरती पर आक्रमण न करने का निश्चय क्यों करता है। मदर गूज सेव्ड द अर्थ फ्रॉम द मार्शियन इन्वेशन। मदर गूज किताब ने मंगल वासियों के आक्रमण से धरती को बचाया। थिंक टैंक द रूलर ऑफ मार्स मिस इंटरप्रेटेड द बुक एंड हम्प्टी डम्प्टी पिक्चर। थिंक टैंक जो कि मंगल ग्रह का शासक था, उसने हम्प्टी डम्प्टी तस्वीर और उस बुक की, उस किताब की गलत व्याख्या की थी। वाइल दे वर ट्राइंग टू डिकोड इट्स कोड विद द हेल्प ऑफ नूडल एंड प्रोब वन क्रू मेंबर्स। ऐसा उसने तब किया जब वे उस किताब के कोड को प्रोब वन के क्रू मेंबर्स और नूडल की मदद से डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। थिंक टैंक गेस्ड द अर्थलिंग सिविलाइजेशन ऑफ वेरी एडवांस एंड हाई लेवल। थिंक टैंक ने यह अनुमान लगाया कि धरतीवासियों की जो सभ्यता थी वो काफ़ी ऊंचे दर्जे की और बहुत एडवांस थी। ऑन सीइंग द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी ही टुक इट एज हिमसेल्फ। हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर देखकर उसने उस तस्वीर को अपनी मान लिया था। ही वॉज अलार्म्ड एंड टेरिफाइड टू इंटरप्रेट दैट द अर्थलिंग्स हैड सीन हिम, और वह इस बात से डरा हुआ था, इस बात से चौकन्ना था कि धरतीवासियों ने उसको देख लिया था। दे वर गोइंग टू लॉन्च एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज। उसने समझा कि धरतीवासी मिलियंस ऑफ काउज के साथ, मिलियंस ऑफ गायों के साथ इंटरप्लेनेटरी अटैक को लॉन्च करने जा रहे थे। दे वुड कैप्चर हिम एज वेल एज मार्स सेंट्रल कंट्रोल। धरतीवासी मंगल ग्रह के सेंट्रल कंट्रोल को और साथ में उसे भी पकड़ लेंगे। सो ही ऑर्डर्ड हिज इन्वेशन फ्लीट टू कैंसल द अटैक। इसीलिए उसने अपने आक्रमण करने वाली सेना को धरती पर अटैक को निरस्त करने के लिए, आक्रमण को निरस्त करने का आदेश दिया। एंड इवैक्यूएट द एंटायर मार्स, और उसने ये भी आदेश दिया कि वो मार्स को, मंगल ग्रह को पूरी तरह खाली कर दें। एंड हेड फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे अलोंग विद हिम, और उसके साथ अल्फा सेंचुरी जो कि 100 मिलियन माइल्स दूर थी, उधर की ओर चलें। इन दिस वे द वर्ल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम द
मार्शन अटैक, और इस प्रकार से दुनिया मंगलवासियों के अटैक से, आक्रमण से बच गई थी। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कोल्ड द इरा ऑफ बुक? 20वीं सदी को किताबों की सदी क्यों कहा गया था? इट वॉज कोल्ड सो, ऐसा इसलिए कहा गया था, एज, क्योंकि देर वर बुक्स ऑफ ऑल टॉपिक्स, क्योंकि उस समय वहाँ पर हर टॉपिक के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर किताबें मौजूद थी। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलूज, यहाँ तक कि चींटियाँ खाने वाले से लेकर जूलूज तक के लिए वहाँ पर किताबें मौजूद थी। वट गेसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ? धरती पर पाई गई किताबों के बारे में थिंक टैंक द्वारा कैसे अनुमान लगाया गया है? द गेसेज मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स आर, थिंक टैंक ने जो भी अनुमान किताबों के बारे में लगाए हैं वे हैं, फर्स्टली ही टेक्स देम एज सैंडविचेज, सबसे पहले वह उन किताबों को सैंडविच मान लेता है। द मेन इसेंशियल्स ऑफ अर्थ डाइट, वो मानता है कि ये जो सैंडविच है ये धरतीवासियों की मुख्य और बहुत ज़रूरी डाइट है। सेकेंडली ही टेक्स देम एज ईयर और आई कम्युनिकेशन सैंडविच डिवाइसेज, और दोबारा फिर उसके बारे में वो अनुमान लगाता है ये या तो कानों के लिए हैं या आँखों से कम्युनिकेट करने वाले सैंडविच डिवाइसेज हैं। हु आर इन द लाइब्रेरी ऑफ अर्थ, धरती पर स्थित लाइब्रेरी में कौन है? व्हाट आर दे डूइंग देयर, वे वहाँ पर क्या कर रहे हैं? द क्रू मेंबर्स ऑफ प्रोब 1, स्पेसक्राफ्ट के सदस्य क्रू मेंबर्स, जिसमें कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप शामिल हैं, आर इन द लाइब्रेरी, वे लाइब्रेरी में हैं। दे वेंट देयर टू सर्वे बिफोर अटैकिंग द अर्थ, वे वहाँ पर धरती पर आक्रमण करने से पहले धरती का सर्वे करने के लिए वहाँ पर गए थे। वट इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी एट द बिगनिंग, शुरू में कहानी का टाइम और जगह क्या है? इट इज 25th सेंचुरी एट म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री ऑन द प्लैनेट अर्थ, यह 25वीं सदी में म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में धरती पर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।